हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट नंबर 10 के वीडियो सॉल्यूशन। तो एंड तक देखिएगा, 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो लोग टेस्ट नहीं लगाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट लगा लीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि सेट नंबर 10 का कट ऑफ क्या होना चाहिए था, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। देखिए, मेल कैंडिडेट्स जो भी थे 136.9 मार्क्स और जो फीमेल कैंडिडेट थी 115.2 मार्क्स। तो अगर आपने इतना स्कोर किया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। तो आपको पता है कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की बात की गई है, जिसमें से राष्ट्रीय आपात जो आता है वो कह सकते हैं 352 आर्टिकल के तहत आता है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और जो वित्तीय आपात आता है वो 360 के तहत। तो यहाँ पे 352 की बात की जा रही है और अब तक बाह्य आक्रमण के आधार पर कुल 2 बार लगाया गया। एक तो लगा था 1962 में और दूसरी बार 1971 में। तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई थी वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर की गई थी 1975 में, तो वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था। अपने को भागवत घोषित किया था किसने? हेलियोडोरस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हेलियोडोरस। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक जीवित वस्तु पैदा हुई है, राष्ट्रीय संघ के बारे में यह कथन किसने कहा था? राष्ट्र संघ के बारे में ये कथन किसने कहा था? विल्सन ने कही थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है किसका? किस उपनिषद का? कौशितकी उपनिषद का। ध्यान रखेंगे, कौशितकी उपनिषद कह सकते हैं। ये एक प्रकार का ऋग्वेद के कौशितकी ब्राह्मण का ही एक अंश माना जाता है। बी करेक्ट है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अफीम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य नदी रॉकीज पर्वत श्रेणी से निकलती है? रॉकीज पर्वत श्रेणी से निकलता है कौन कौन? तो मिसौरी कह सकते हैं, कोलोराडो कह सकते हैं और कोलंबिया कह सकते हैं, यानी 2, 3, 5 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था? भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ वंशथापाकसिनी, यानी कि डी करेक्ट होगा। इसके संबंध में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जिसमें मौर्यों की उत्पत्ति का विवरण दिया गया। ठीक है। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो की पहाड़ियाँ को हम लोग जानते हैं मेघालय में स्थित है। डी करेक्ट होगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो खेलकूद में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन बी। ईरानी कप का संबंध किस खेल से? ईरानी कप का संबंध हो जाता है क्रिकेट से। सी करेक्ट होगा, क्रिकेट से। नेक्स्ट वन की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? सुमित्रा नंद पंत। इनकी जो कृति थी चिदंबरा, उनके लिए दिया गया था 1968 में। ठीक है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में स्टार्ट हुआ था, जो कि मलयालम लेखक, एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था 1961 में, लेकिन पहला पुरस्कार दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरुप को, मलयालम भाषा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, क्या है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जो है किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यहाँ पे कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। बी करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में किया गया? जैसे त्रिपिटक के 3 भाग बांटे गए हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो यहाँ पे बुद्ध के उपदेश थे उनका संकलन किया गया सुत्त पिटक में। यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो हमारा विनय पिटक होता है उसमें हम लोग बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख किया गया। अभिधम पिटक में हम कह सकते हैं क्या है? अभिधम पिटक में हम लोग को ध्यान रखना है कि दार्शनिक विचारों का संग्रह इसमें किया गया। ठीक है, आगे देखिए, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। ए यानी कि मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इससे संबंध बहुत सारा पॉइंट्स है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पाठ्यपुस्तक को उसने पॉलीब्रोथा कहा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस चोल राजा ने पुहार शहर की स्थापना की थी? किस चोल राजा ने पुहार शहर की स्थापना की थी? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कारिकाल। ठीक है, कारिकाल को टिक करेंगे।
राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी अनुवाद करवाया किसने? राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने करा था? ज़ैनुल आबदीन। ठीक है, कश्मीर के अकबर के रूप में ये फेमस है ज़ैनुल आबदीन। नेक्स्ट वन क्या है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में शरावती नदी पर बनाया गया। सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन देख लीजिए, इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखे थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है, जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखा था। इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम आती है? पेरिस्कोप, तो यहाँ पे कह सकते हैं पेरिस्कोप जो सिद्धांत काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर। ए करेक्ट होगा, उदयपुर। जीवाणु और रोगाणुओं को मारने के लिए किस प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? तो परावैंगनी प्रकाश किरण कह सकते हैं, यहाँ पे बी होगा करेक्ट आंसर, परावैंगनी किरण। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट वन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अंग्रेजों द्वारा निर्मित कलकत्ता में निर्मित जो दुर्ग है उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, ये याद रख सकते। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में हम लोग अल्मेडा को जानते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, लेकिन वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर यहाँ पे जानते हैं अल्बुकर्क को। ठीक है, अल्बुकर्क यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ये आपको यूरोपीय कंपनियों से संबंधित जो नोट्स दिया गया था, आप उसको उसमें पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आतिशबाजी में हरे रंग का क्या कारण है? आतिशबाजी में हरे रंग का कारण क्या होता है? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और भी अन्य बहुत सारे जो कि रंगों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग आतिशबाजी के लिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से लिख रखा, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें पूछ जाता है वो एक तो हरा रंग और साथ ही साथ लाल रंग, तो ये दो याद रखेंगे, बेरियम क्लोराइड और लाल रंग जो होता है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन बाकी को भी आप याद रख सकते हैं। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया? तो भारत में दास प्रथा को लॉर्ड कह सकते हैं एडनबरो ने समाप्त किया था 1843। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत मौद्रिक नीति समिति किस प्रकार की संस्था है? मौद्रिक नीति समिति कह सकते हैं एक प्रकार का वैधानिक समिति है, वैधानिक संस्था है। और मौद्रिक नीति को कौन बनाता है और लागू करता है? आरबीआई करता है। निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों को गलत जोड़े बनाए गए? तो यहाँ पे कौन गलत है? तो कह सकते हैं कलकत्ता यहाँ पे गलत है, क्योंकि कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चरनॉक ने किया था, ना कि रॉबर्ट क्लाइव ने। यहाँ पे डी करेक्ट होगा, जो कि गलत है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष में लागू हुआ? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ। सी को टिक करेंगे। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस वक्त दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। डी को टिक कर सकते हैं, शाह आलम द्वितीय। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। इसको याद रखिएगा। ऑनलाइन टेस्ट में ये थोड़ा सा आंसर इसका गलत दे दिया गया था। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हैदराबाद। राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये कह सकते हैं कनाडा से लिया गया। बी करेक्ट है, कनाडा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पुरानी शिक्षा नीति का स्थान लेगी? तो ये स्थान लेगी 1986। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये अधिकार प्राप्त हुआ 1765 में इलाहाबाद के संधि के द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का गाजी पद पर नियुक्त किया था? इनके समय में जो मोरक्को यात्री आया हुआ था इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया हुआ था, और इन्हीं को इन्होंने जो कि दिल्ली का गाजी भी नियुक्त किया था, ध्यान रखिएगा। और इनसे संबंधित जैसे कि एक पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, इनकी जो पुस्तक थी रेहला, काफ़ी फेमस है रेहला। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया? यानी जो कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो पहली बौद्ध संगीत आया हो, क्योंकि
जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था बुद्ध के जस्ट मृत्यु के पश्चात ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया गया था महाकश्यप के द्वारा, यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। और अगर हम बात करें कि उस वक्त शासनकाल किसका था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम जो था कह सकते हैं 1892, जो उसको हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इसकी एक खास विशेषता थी। अगला पॉइंट देख लीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है। तो चलिए एक करके मैच करते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अबुल कलाम आज़ाद होगा, यानी ए का 2 के साथ मैच करना चाहिए। या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ऑप्शन ए होगा। बी भी मिल जा रहा है। चलिए सी को डायरेक्ट देखते हैं। सी अगर हम देखें यंग इंडिया, तो यंग इंडिया में यहाँ पे कह सकते हैं महात्मा गांधी के साथ, सी का 3 के साथ। तो कुल मिलाकर बात करें तो राइट आंसर ए हो जाएगा। न्यू इंडिया भी याद रखिएगा, न्यू इंडिया के हम एनी बेसेंट कह सकते हैं, और रन्स एंड जून्स जो है सुनील गावस्कर, ये याद रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि सूफी आंदोलन के संबंध में मुरीद किसे कहा जाता था। मुरीद किसे कहते थे, तो मुरीद हम कहते थे जो लोग सूफी संतों से शिष्यता का ग्रहण करते थे, उनको कहा जाता था मुरीद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है ए.एल. श्रीवास्तव। ए.एल. श्रीवास्तव। अवसादी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, अवसादी चट्टान परतदार भी होती हैं। इन चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है, जीवाश्म खनिज तेल, पेट्रोलियम, ये सभी इसमें से निकाला जाता है। दामोदर महानदी और गोदावरी नदी के बेसिन में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, ये तीनों भी सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी गलत नहीं है, इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिटल एवं गंजम जो कि किसकी नस्ल है। बिटल और गंजम जो है किसकी नस्ल है, तो ये बकरी की नस्ल है। नस्ल से संबंधित आपको जो वीडियो दी गई है आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्रता। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र जीवाणु है जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर। पशु संप्रदाय में सबसे बड़ा समूह कौन सा है। पशु संप्रदाय में सबसे बड़ा समूह को हम लोग किससे जानते हैं, ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा, और जिसको संधिपाद हिंदी में कहते हैं। और इस पे आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कराया गया, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने बताया था कि प्रजाति वर्गीकरण की इकाई है। प्रजाति वर्गीकरण की इकाई है, सबसे पहले किसने बताया था, तो जॉन रे ने बताया था, जॉन रे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुर्तगाली सिक्का था जो कि विजयनगर साम्राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में प्रचलन में था, जिसको हम लोग गुजादो के नाम से जानते थे। बी करेक्ट होगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया, 1948, ये याद रख सकते हैं 1948। बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज नाम से तो लगता है कि ये बैक्टीरिया होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा एक प्रकार के वायरस होते हैं, वायरस को जो कि विषाणु पर भक्षण करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विषाणु होते हैं, विषाणु क्या होते हैं, यानी कि जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पूर्ण परिजीवी होते हैं। वायरस के संबंध में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये पूछा सकता है कि सबसे पहला खोजा गया वायरस कौन सा था और किसने खोजा था। तो इवान वस्की ने खोज किया था टीएमबी वायरस, टोबैको मोज़ेविक वायरस। ठीक है, अगला पॉइंट्स, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कह सकते हैं कौन सा कथन असत्य है। चलिए एक करके पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ा है 1935 का, तो ये बिल्कुल सही है। मूल संविधान में 10 अनुसूचियाँ थी, ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन हमारा बी गलत है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़ करके याद रख सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो यहाँ पे कोठारी समिति को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी। और साथ ही साथ इसके संबंध में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। त्रिभाषा सूत्र क्या था आप इसको यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है, तो डी करेक्ट होगा। सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कार्बोरेंडम कहते हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, बी को टिक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है।
राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक होता है? तो बताइए किसके संबंध में ये बात की जाती है? तो ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री के संबंध में, ऑप्शन ए। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल करेक्ट होगा। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्डर्स के नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ वेल्डर के नाम से हम लोग शाहजहाँ को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि बोल्शेविक क्रांति का संबंध है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बोल्शेविक क्रांति को ही हम लोग रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं और ये 1917 में हुआ था, जबकि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। इसको भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिलाना है भौतिक राशि और उनके इकाई के साथ। तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। त्वरण एक्सेलरेशन का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए का 4 के साथ मैच होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य से संबंधित है? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क का संबंध हो जाता है उड़ीसा से। सी विल बी करेक्ट आंसर, उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में पहली बार अपने इतिहास में महिला प्राकृतिक गाइड होंगी? तो ये हाल ही में जो की घोषणा किया गया, कहाँ पे? तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में, ए करेक्ट होगा। तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य या फिर कह सकते हैं लोक नृत्य कला शैली है? तमाशा। तमाशा का संबंध महाराष्ट्र से होगा, बी करेक्ट है। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? यानी हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये प्रमुख कह सकते हैं प्रसिद्ध एक बांसुरी वादक है। सांख्य दर्शन के प्रतिपाद किया गया या फिर प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं कपिल के द्वारा, यानी ऑप्शन सी कपिल। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पर्व, तो इसका संबंध हो जाएगा गुड़ी पर्व महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? हेलविड में, डी विल बी राइट आंसर, हेलविड। 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुमेलित कीजिए। देखिए चलिए हम यहाँ पे करके मैच करते हैं। बारडोली सत्याग्रह के संबंध में कौन शामिल थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ए का 4 के साथ मैच होना चाहिए, 2 जगह पर मिल रहा है। बी की बात की चंपारण सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी होंगे, यानी बी का 1, तो बी का 1 यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2 पॉइंट्स और ध्यान रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि कूका आंदोलन से संबंधित कौन थे? राम सिंह कूका, सी का 2 के साथ मैच होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स कह रहे हैं कि कथन ए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था और कारण है कि क्योंकि उन्होंने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि दोनों के दोनों असत्य हैं। अब ये असत्य क्यों है, तो इसके संबंध में मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिले थे? पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी, पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर ने अपना पहला LCNG स्टेशन लॉन्च किया? तो सबसे पहला LCNG स्टेशन लॉन्च किया गया जोधपुर के द्वारा, सी करेक्ट होगा। और साथ में इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसको पढ़ेंगे। किस शहर में 23 नई गार्बेज कैफ़े खोली गई है? तो ये खोली गई है नई दिल्ली में, डी करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने सगुन नामक योजना की शुरुआत की है? सगुन नामक योजना की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई है? तो ये पंजाब के गवर्नमेंट ने शुरू किया, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पंजाब के गवर्नमेंट के द्वारा। भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो डॉग पार्क है वो हैदराबाद में खोला गया। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खोला गया, तो वो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट वन, हाल ही में RBI ने शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया, यह किस राज्य में स्थित है? शिवम सहकारी बैंक, तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, जिसका हाल ही में लाइसेंस रद्द किया गया RBI के द्वारा। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं पाल क्रुटजन का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, बताइए वो कौन थे? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा रसायनज्ञ थे, ऑप्शन डी। आगे देखिए, कौन ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए UV किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो बनाया? UV किरणों को ट्रेन के डिब्बों को UV किरणों से साफ करने वाला पहला
बना है लखनऊ मेट्रो। ये करेक्ट है, लखनऊ मेट्रो। किस राज्य ने वृक्षों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है? बॉटनिकल गार्डन की स्थापना उत्तराखंड, बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महात्मा सम्मान से, महात्मा पुरस्कार मनीष सिसोदिया, ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में शिवालिम आर्बोरेटम नामक वनस्पति उद्यान स्थापित किया? तो ये स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन बी उत्तराखंड। बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा प्रस्ताव है, तो 49% से बढ़ाकर के 74% करने का प्रस्ताव रखा गया, सी करेक्ट है। 4 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या? विश्व कैंसर दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, 2021 में जो मनाया गया I am and I will इसका थीम रखा गया था। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा कि 2016 से हर साल यानी 2016 से हर 3 साल के लिए एक ही थीम रखने का फैसला किया गया, यानी 2019 से 21 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे I am and I will, नेक्स्ट ईयर ये चेंज हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय का मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम का संबंध तमिल के साथ होगा, बी। जनवरी 2021 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वेनेडियम के गुणकारी सांद्रता को कहाँ पाया? वेनेडियम, तो ये हाल ही में चर्चा में रहा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है? पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है लखीसराय में, ठीक है, लखीसराय, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट कि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित है? तो देखिए, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कह सकते हैं चंडीगढ़, मैंने आपको ऊपर बताया था। भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया? भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया? सी विल बी करेक्ट आंसर, फ्रांस। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता है भारत ने, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ने जीता है, ऑप्शन ए। ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए देखिए फिर से आपका वही क्वेश्चन है, UV किरणों का प्रयोग करने वाला कौन सा मेट्रो बना है? लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन सी। दीपोर बिल जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? रामसर स्थल से संबंधित जो मैंने आपको नोट्स दिया था, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो भी उस पर बना करके यूट्यूब पे अपलोड किया गया था, उसको भी आप देख लेंगे। किस राज्य का एकमात्र जो कि रामसर स्थल है? तो कह सकते हैं असम, यानी ऑप्शन डी, असम में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक देश में लोगों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य अव्वल रहा? और वो राज्य है महाराष्ट्र, सी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? जेल पर पर्यटन पहल की शुरुआत किसने की है? तो यहाँ पे कह सकते हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्या है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया? राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया है, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट होगा। भारत और किस देश ने हाल ही में सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? फ्रांस यहाँ पे करेक्ट है, बी, ठीक है, फ्रांस। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरुआत की है? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, पंजाब, ठीक है, पंजाब। किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया? इसको हम कह सकते हैं चाइना, डी करेक्ट होगा, चाइना। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में दी गई है, प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो हमें ये बताना है कि वो संख्या 12:23 हो जाती है, तो दोनों संख्या में सबसे छोटी क्या होगी? तो देखिए, अगर वो संख्या 3x है और पहली में से 9 घटा दिया मैंने, दूसरी संख्या 5x है उसमें से भी 9 घटा दिया, तो ये जो रेशियो बन जाता है 12:23 का बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 23 × 69 और 12×25 60, यानी एक तरफ लाएंगे तो 9x बराबर क्या हो जाएगा? एक तरफ लाएंगे तो आप कहेंगे, देखिए इस तरह से 23 × 9 और एक तरफ हो जाएगा हमारा क्या, 12 × 9, ठीक है, इस तरह से। तो 9x को मैं इधर ही छोड़ता हूँ, 9 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे 23 में से आपका 12 हो जाएगा इस तरह से, तो 9 से 9 खत्म। x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आप 12 और 3 8 3 11, यानी 11 हो जाएगा x की वैल्यू। छोटी संख्या पूछी गई तो 2 अनुपात, यहाँ पे 3:5 है, तो 3 से गुना कर लेते, 11 33 और 1 हो जाएगा 55, तो छोटी संख्या 33 है, तो राइट आंसर बी को टिक कर सकते हैं, 33। आगे देखिए,
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, यानी 3 संख्या A, B और C, स्टार्टिंग के 3 संख्या का औसत 7 है तो 7 या 21 हो गया, और पहली 2 संख्याओं का औसत यानी A प्लस B की जो वैल्यू हो गया, औसत 4 दिया गया तो 4 दूनी की 8 हो जाता है। अगर मैं तीनों में से दोनों को घटा दूं तो हमें C की वैल्यू निकल जाएगी 30 से, तो 21 में से आपका 18 जाएगा तो आप कहेंगे कितना होगा 13, राइट आंसर हो गया डी 13। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे। तो देखिए 3 मीटर भुजा वाले, यानी कि अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 3 गुने 3 होगा, लेकिन हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में लाना होगा तो 100 गुने 100 कर लेते हैं। और उसके बाद पत्थर का आकार क्या है 20 गुने 30, ये कर लेते हैं। 00 से 00 ख़त्म आपका हो गया। अगर हम यहाँ पे 1 3 से 1 3 कटा दें और बाकी जो जैसे कि 300/2 बच रहा है तो यानी कि 150 हो गया, तो राइट आंसर हो गया बी 150। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑफिस जाता है तो वह ऑफिस समय से 9 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑफिस जाता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो घर से ऑफिस की दूरी क्या है। तो इस टाइप के प्रश्न को ट्रिकी मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला चाल गुने दूसरा चाल, साथ में अंतर, और देखिए देरी हो, यानी अगर एक तरफ देरी हो और दूसरी तरफ पहले पहुंचता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। या फिर अगर दोनों एक ही कंडीशन में आए, यानी अगर पहले भी देरी हो, दूसरी बार दूसरी चाल को बढ़ाया फिर घटाया तो वहाँ पर भी देरी हो, तो उस कंडीशन में जब दोनों समान होते हैं तो वहाँ पे हम लोग घटा करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरफ देख रहे हैं 9 मिनट लेट हो रहा है और यहाँ पे 6 मिनट पहले पहुँच रहा है, यानी दोनों अलग अलग कंडीशन, तो 9 और 6 15 को जोड़ लीजिए। नीचे हम दोनों का अंतर लिखते हैं तो 4 और यानी दोनों चालों का अंतर, तो अंतर 1 हो गया। और मिनट को हम लोगों ने जो 15 मिनट था इसको मैंने घंटा में चेंज कर दिया 60 से भाग करके, तो 15 चौका 60 खत्म, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 5, यानी 5 किलोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ये एक ट्रिकी मेथड होता है, इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने 100 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।